आज हरिशयनी एकादशी है। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि आज भगवान सत्ता, भगवत सत्ता, नारायण सत्ता गंभीर ध्यान में चले जाते हैं। इसी को कहा गया योग निद्रा में सो जाते हैं। योग की निद्रा में सो जाते हैं। उसके द्वारा साधु समाज में ये प्रचार हुआ कि बरसात के समय जब भगवान तक योग निद्रा में चले जाते हैं, बाहर नहीं घूमते फिरते हैं, मतलब पूर्ण अहिंसा का पालन करते हैं। सोचते हैं कि बरसात के समय में अधिक चलने फिरने से अधिक कीड़े मकोड़े मरेंगे, तो फिर उससे अच्छा है कि संत लोग एक जगह रहते। भगवान नारायण भी एक स्थान पे योग निद्रा में चले जाते, ध्यान में चले जाते। इससे एक बात सिद्ध होती है जो बड़ा ही कीमती है। शास्त्रों में कहा जाता है कि आप कोई शुभ कार्य नहीं कर सकते हैं। ये जब तक हरिशयनी है, जब तक आषाढ़ से कार्तिक शुक्ल एकादशी नहीं आ जाती है कार्तिक का, तब तक विवाह, शादी अथवा कोई गृह निर्माण का प्रयत्न अथवा गृह प्रवेश इत्यादि नहीं करना है, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया। लेकिन एक और बात है जो कि शास्त्रों में आता है और उसका भी प्रचार प्रसार नहीं है। वो है, कहा जाता है कि आप भौतिक श्रेष्ठ कार्य तो नहीं कर सकते हैं, पर आप यज्ञ कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं, गुरु पूजन कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, और आध्यात्मिक अथवा धार्मिक कोई भी कार्य हो उसे आप बढ़ चढ़ कर सकते हैं। और एक बात कहा जाता है कि ये जो चतुर्मासा है, इसमें जब ध्यान की कोशिश की जाती है अथवा अंतर्मुखता का प्रयत्न किया जाता है, तो वो अन्य दिनों के अपेक्षा ज़्यादा गहराई से किया जा सकता है। मतलब इस समय ध्यान इत्यादि बहुत ही डीपली हो सकता है। हम लोग इसके पहले जो ध्यान करते थे तो उस समय जो ध्यान की क्वालिटी थी, आज यदि थोड़ा सा सावधान होकर ध्यान किया जाए तो अन्य महीनों की तुलना में ये 4 महीना अधिक ध्यान लगता है। इसका कारण क्या है? एक तो मौसम ना बहुत गर्म है ना बहुत ठंडा है, पहली बात। और दूसरी बात कि जितनी भी ऋषि सत्ता है, अब मठ मंदिरों में भी होता है कि नहीं 4 महीना संत लोग को नहीं निकलना है। अब थोड़ा बहुत टूटने लगा है, लेकिन पहले एकदम कठोर था कि 4 महीने तक के लिए संत महापुरुष अपने अपने आश्रमों में रहते और सत्संग इत्यादि किया करते थे। सत्संग करवाना अथवा योग ध्यान में लोगों को ले चलते थे, मन की निर्मलता पर ध्यान देते थे, तो एक माहौल बन जाता है, एक वातावरण में ना आध्यात्मिक संस्कार के तरंग शक्तिशाली हो जाते हैं। इतने संत केवल बाजार में, मतलब शहरों में, गांव में रहने वाले संत नहीं, जो हिमालय की कंदराओं में रहते हैं, एकांत में रहते हैं, वे भी और अधिक एकांत में चले जाते हैं और वे भी इस समय विशेष रूप से योग ध्यान किया करते हैं। सबसे पहली बात, हम लोग कहते हैं कि नारायण मतलब भगवान, मतलब बैकुंठ में उनका निवास। ये तो हम लोग न बैकुंठ देखे न और कुछ, लेकिन ये भी कथा कोई कम कीमती नहीं है। इसमें कहा गया कि ये बरसात का चतुर्मासा वे ध्यान करेंगे, योग निद्रा में जाएंगे।
योग निद्रा मतलब क्या होता है? योग और नींद का मिक्सचर। आप ठीक से देखो, योग अलग अलग चीज़ है और निद्रा अलग चीज़ है, दोनों अलग है। जब हम लोग नींद में जाते हैं तो मूर्छित की तरह सो जाते हैं, होता है ना, मूर्छित की तरह सो जाते हैं। फिर पता नहीं चलता है कि आसपास क्या हो रहा है, कौन आया कौन गया। अथवा यदि छोटा बच्चा है 2 महीना 4 महीना 8 महीना का, और वो छाती पे बैठ के मलमूत्र का भी त्याग कर दे तो पता नहीं चलता है। चलता है? उसकी दुर्गंध नाक को पता नहीं चलती है कि पता चलती है। शरीर जो इतना बड़ा ढांचा है, बच्चा आके गंदा कर दिया तो वो मेरे सीने पे सवार हो गया, ये भी नहीं पता चलता है। जब व्यक्ति सोकर जागता है तब उसे पता चलता है, अरे क्या हो गया, क्या हो गया, उठो उठो उठो, ये धो, वो साफ करो, वो स्वच्छ करो। लेकिन योग निद्रा में, नींद में मूर्छा नहीं है, होश है। वे योग की प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति अंतर्मुखी होता है, आत्मचिंतन करता है। मैं कौन हूँ, क्यों हूँ, कहाँ से आया, मेरा कर्तव्य क्या है, वर्तमान समय में हमारा कर्तव्य क्या है, मंगल का कार्य क्या है, ईश्वर की ओर अग्रसर करने वाला कौन कौन सी बातें हैं, उन सब में वो आचरण करता है। इन सब में वो अपने आप को एकाग्र करता है। उसमें ये दोनों की क्वालिटी अलग है, याद रखना। निद्रा मतलब होता है मूर्छा एक तरह का, है ना, और योग मतलब होता है पूर्ण होश। दो चीज़ों का मिलना। एक गुरु माँ कभी कभी उदाहरण देते हैं, जैसे धरती के 2 ध्रुवों का मिलना है, जैसे किसी नदी का 2 तटों का मिलना है। कैसे संभव है बताइए? आप समझ रहे हो? ये तट और वो तट दोनों आपस में साथ चल सकते हैं, पर मिलेंगे कैसे? तो लेकिन हम लोगों के शास्त्रों में आता है, और हम लोगों का शास्त्र मतलब हिंदू शास्त्र, पूरा दुनिया में इसका टक्कर का नहीं है कोई शास्त्र। हमारे पास जो वैज्ञानिक अवधारणा है, वैज्ञानिक तथ्य है, वो कहीं नहीं है, किसी में नहीं। तो ये होश और नींद, इन दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे हो? आप लोगों में से कोई बताएंगे कैसे ये मिलेगा? होश और नींद मिल सकता है। ये मिलता है ध्यान में। जब हम लोग अंतर्मुखी होते हैं और ध्यान में स्थित होने की कोशिश करते हैं, और पल 2 पल के लिए, अगर 5 पल के लिए, मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट के लिए भी हम ध्यान में स्थिर हो पाते हैं। अभी क्या हो रहा है, हम लोग ध्यान नहीं कर पाते, हम लोग धारणा में जीते हैं। धारणा मतलब क्या होता है कि ध्यान की कोशिश कर रहे हैं और मन बार बार भाग भाग के चला जा रहा है, तो फिर से उसे पकड़ के लाते हैं, लेकिन वो फिर से पल 2 पल टिकता है, फिर भाग के चला जाता है। और ये भी मज़े की बात है कि धारणा का भी होश हम लोग को नहीं होता है, कि होता है। बहुत देर के बाद पता चलता है कि अरे मन तो कहीं और ही चला गया है, मन तो कहीं और डुबकी लगा रहा है। तो फिर उसको पकड़ के लाते हैं, उसके बाद फिर से हम लोग सो जाते हैं। होता है सो जाना मतलब फिर से मन भाग रहा है, पता नहीं चलता है। बहुत देर के बाद पता चलता है कि अरे मन भाग गया, फिर से पकड़ के लाते हैं। तो अब बताइए, जब हम धारणा में स्थित होते हैं तो वहाँ नींद और योग दोनों का संगम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कैसे? ध्यान धारणा के द्वारा
हम बाहर से अंतर्मुखी हुए, आंखें बंद हैं, बाहर सुन कुछ नहीं रहे हैं, नींद में की तरह स्थिति है, मतलब बाहर से वृत्ति सिमट गई। तो यहाँ पे दो कार्य हो सकते हैं, बाहर से वृत्ति सिमटी तो पूरी तरह नींद में चले जाए, योग छूट जाए, है ना। और दूसरा है कि हम पूरी तरह योग में चले जाएं, नींद मतलब अंतर्मुखता छूट जाए। लेकिन ये एकदम सोचो समाधि में प्रवेश करने का द्वार है। योग निद्रा क्या है? समाधि में प्रवेश करने का द्वार। और ये बात मत सोचो कि तुम लोग गृहस्थ में हो, इतनी इतनी ऊंचाइयों को कैसे छू सकोगे। अरे भैया, भगवान विष्णु कौन मरवे साधु हैं, लक्ष्मी जी उनके साथ, और हम लोग इतना इतना बच्चा उनके हैं। आप समझ रहे हो? यहीं पे अभी गिनेंगे तो इतने लोग हैं। और अगर भारत में, झारखंड में ही गिनती करें, वो सब उनके संतान है। जितने हिंदू हैं वे गाते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव। और श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि प्रकृति मेरी योनि है और मैं बीज दाता पिता हूँ। मतलब वहाँ भी वे अपने आप को पिता कह रहे हैं। अब इतने इतने और केवल मनुष्य का ही पिता हो तो कहा जाए। जितने जलचर थलचर नभचर जो भी प्राणी है, सबके वे पिता है या नहीं? फिर भी वे योग ध्यान कर पाते हैं, योग निद्रा में जा पाते हैं। आप लोगों का कितना संतान है बताइए? 2 3 4 5, ज़्यादा से ज़्यादा 6 7, इससे भी ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा नहीं। तो हम लोग क्यों हिम्मत हार जाते हैं? जिनसे हम लोग प्रेम करते हैं उनका कुछ ना कुछ तो गुण का आभास, और उस गुण को हम अपने जीवन में धारण करें। क्योंकि जब हम उनके गुण को धारण करते हैं, जैसे एक बिजनेस में सफल व्यक्ति का कोई बेटा हो, तो वो लोग जानते हैं कि जॉब लगा तो कितना होगा, कितना कमाएगा बेटा, 1 लाख 2 लाख रुपया महीना कमाएगा। और यदि बड़ा बिजनेस एम्पायर है तो वहाँ 1 लाख 2 लाख तो 1 दिन 2 दिन 1 घंटा 2 घंटा में हो जाता है। तो अब बाप अपने बेटे से कब बहुत खुश होगा, बहुत प्रसन्न, जब वो भी एक सफल बिजनेसमैन बन जाए, होगा ना। वैसे ही हम लोग जॉब कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं, तो वो कभी नहीं चाहेगा कि उसका बाल बच्चा व्यापार लेकर, कहीं एक दुकान लेकर अथवा कोई व्यापार लेके बैठ जाए। वो बाप जो कि जॉब में रहा है, वो तब खुश होता है अपने बच्चों से जब उसके बच्चे भी प्रतिष्ठाजनक जॉब को प्राप्त कर लेते हैं। होता है कि नहीं? अब सोचो कि हम लोग भगवान की पूजा करते हैं, भगवान से प्यार करते हैं, मानते हो? तुम लोग कभी गाते हो त्वमेव माता च पिता त्वमेव? गाते हो। इसका मतलब कि हम उनके संतान हैं, तो उनकी क्वालिटी हम लोगों में आनी चाहिए ना, तभी ना उनका दिल गदगद होगा। वे तो हम लोगों को संभाल संभाल के थक के चूर चूर होते हैं। इस लालच से हम लोग को जीवन देते हैं, प्राण देते हैं, श्वास देते हैं कि चलो आज नहीं हो पाया तो क्या हुआ, मैं कल मेरी क्वालिटी को पालेगा, परसों क्वालिटी को पालेगा। कितना धैर्य है उनको। और हम लोग कहते हैं कि नहीं नहीं हम लोग तो आस्तिक हैं। हम लोग नास्तिक नहीं, हम आस्तिक हैं। बोलते हो? आस्तिक का मतलब क्या होता है? ईश्वर को मानना। ईश्वर को मानने का मतलब क्या होता है? कि उनकी प्रसन्नता का थोड़ा भी ख्याल रखना। अब एकदम उनके विपरीत चलने लग जाए। आप लोगों को पता है, आपके बच्चे जब आपके विपरीत चलते हैं तो आप लोग को कैसा लगता है? हाँ, बहुत तकलीफ होता है। आप सोचो उनको कैसा लगता होगा।
ये सोचने मात्र से ना रुलाई आने लगती है। लगता है कि भगवान कुछ तो बुद्धि दीजिए हम लोग के दिमाग में कि हम आपके अनुकूल चल सकें। आप जिससे प्रसन्न होंगे वो कैसे हमसे प्रसन्न होंगे? जब हमारे में उनकी वाली क्वालिटी थोड़ी थोड़ी आएगी। तो इस समय वे योग निद्रा में हैं, तो हम लोग को भी योग निद्रा का अभ्यास करना होगा, है ना। योग निद्रा में क्या होता है कि हम बाहर से तो नींद में चले गए, बाहर से नींद में मतलब आंखें बंद है, बाहर की बातें सुनने का कोई औचित्य नहीं। तुम लोग जब ध्यान में बैठते हो और मन आप लोग का एकाग्र नहीं होता है, तो क्या आपको पता चलता है कि मन बहुत दूर दूर भटकने लगा, कुछ का कुछ सोचा रहा है, कुछ का कुछ सोचा रहा है, लेकिन वहाँ पे चिड़ियों का भी आवाज़ गूंज रही है, पर सुनाई पड़ता है नहीं ना पड़ता है। चाहे बाहर से कोई स्कूटर गुजरा, गाड़ी गुजरी, तो क्या हम लोग को पता चलता है? नहीं चलता है। मतलब हम बाहर से नींद में हैं। गड़बड़ी यहीं पे है कि हम लोग भीतर से भी नींद में चले जाते हैं, बाहर का पता नहीं चला। देखो यहीं पे अभी हम लोग बैठ के ध्यान करें तो पंखा चल रहा है, और पंखे में चलने से, पंखे चलने से एक ध्वनि निकल रही है, पता चलेगा? चलेगा? नहीं चलेगा। इसका मतलब हम बाहर से नींद में हैं, पर अंदर से अभी उस नींद में ना योग नहीं जुड़ा हुआ है, योग नहीं जुड़ा। आँख बंद किए और एक प्रमाद में चले गए। उस दो तरीके से प्रमाद में जाया जा सकता है, आप लोग ध्यान दोगे तो समझ में आएगा। एक प्रमाद में जाया जाता है कि मन भाग रहा है और भाग रहा है, भाग रहा है और भाग रहा है, पता ही नहीं। इतने मूर्छित हो गए, भीतर से भी मूर्छित, बाहर से भी मूर्छित। केवल एक स्वप्न की सी दशा है, मन भी भाग रहा है, मन भाग रहा है और भाग रहा है, कुछ पता नहीं। तो इस समय दो काम हो सकता है। जब आप ध्यान में बैठोगे, योग निद्रा साधने के लिए बैठोगे, तो दो, एक तो आप सो जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कब सिर झुक गया, और उठाने पर कहोगे नहीं 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 हम सो नहीं रहे थे, हम सो नहीं रहे थे। उसको लग रहा है कि ध्यान कर रहा है। अब बताइए वो कितना सघन मूर्छा में है कि सो रहा है, और उसको ये भी नहीं पता है कि वो सो रहा है। समझ में बात आई? और यदि थोड़ा सा भी वहाँ होश का दिया होगा तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ नींद आ गई थी, झपकी आ गई थी, झपकी आ गई थी, है कि नहीं? लेकिन हमारी मूर्छा घनघोर है, मतलब हम गहरी नींद में सोए हैं, कुछ अता पता नहीं। एक तो नींद में भागने का डर है योग निद्रा में, और दूसरा डर है मन का चंचल होना। मन भाग रहा है और भाग रहा है, भाग रहा है और भाग रहा है, कुछ अता पता नहीं, कुछ होश नहीं। मन चला गया और चला गया बहुत देर के बाद। और कभी कभी थोड़ा मन भागा, थोड़ी देर सोए, थोड़ा देर मन भागा, योग निद्रा खत्म। और भगवान वहाँ क्या करते होंगे? बैठे बैठे भी फुर्सत में है, कितना ध्यान करेंगे वे। कभी कभी थोड़ा बहुत तो आँख खोल के देखते होंगे कि हम उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अब सोचो कितना उनको वेदना होती होगी। ये अच्छी बात है क्या? अपने अभिभावक का, अपने सच्चे मित्र का, अपने सच्चे माँ बाप का, अपने सच्चे भाई बंधु का, जो हमारा सर्वस्व है, उसकी प्रसन्नता का तनिक भी ख्याल हो तो हम योग निद्रा साधने की कोशिश करेंगे। हाँ, उनको एक बात कह सकते हैं, सॉरी प्रभु, आपके समान 24 घंटे तो योग निद्रा अभी नहीं लगती है, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं कि कम से कम 10 मिनट बिल्कुल ईमानदारी से योग निद्रा में
जाने की कोशिश करेंगे। इतने ही से उनके चेहरे में थोड़ा सा तो मुस्कान आएगा। बताओ, इसके समान कोई और पुण्य है क्या? और फिर उनको सोचेंगे कि और क्या क्या उनको खुश कर सकता है। इस समय इतना बड़ा वे कार्य कर रहे हैं, योग निद्रा में है, वे इतना मजबूत कार्य कर रहे हैं। योग निद्रा के द्वारा क्या होगा कि हमारे भीतर की जो शक्ति प्रसुप्त है वो जागेगी। तो भगवान अपने भीतर की प्रसुप्त शक्ति को जागृत करती है। क्या करेंगे? अपने लिए क्या मलाई और मिठाई मंगा के खाएंगे उस शक्ति से? फिर हम लोगों के लिए ही तो हम लोगों को फिर से बांट देंगे। कभी कभी गुरु माँ सोचते थे कि ये भगवान क्या करते हैं, हर साल योग निद्रा में चले जाते हैं, एक बार भी ऐसा पूर्ण नहीं हो पाते हैं क्या कि समाधि के द्वारा जो कुछ पाया वे पूर्ण हो गए। अब योग निद्रा की आवश्यकता नहीं है, खेलो खाओ और चलते फिरते संतो सहज समाधि भली है। कबीर की वो स्थिति आ सकती है, तो भगवान को वो स्थिति क्यों नहीं आती है? आप लोग कभी नहीं सोचे हैं क्या ये सब? ये क्या हुआ? सदगुरु कबीर साहब एक संत हैं और वे परमात्मा हैं। उनके ऊपर ना बहुत जिम्मेवारी है। वे योग निद्रा के द्वारा शक्ति को अर्जित करते हैं और हम बच्चों में बिखेर देते हैं। जो उनकी क्वालिटी में 10 पैसा भी उतर पाता है, 5 पैसा भी उतर पाता है, वो उनकी बिखेरे हुए शक्तियों को घटाघट पीकर अपने भीतर उतारता है। तो इतने बच्चे, मान लिया जाए कि अभी अरुण जी को ही ले लो, वो उनको पेंशन मिलता है। अब उस पेंशन में उनको वो अपने लिए केवल रखेंगे तब तो उनका पर्याप्त है, लेकिन सोचेंगे कि 5-6 जो भी आल बच्चे अच्छे हैं सबको उसी पैसा से देना है, सबको उसी से खिलाना पिलाना है, रहना है, तो क्या करेंगे? सोचेंगे कि इससे नहीं होता है, अब हमको फिर से कहीं जॉब करना होगा, पार्ट टाइम जॉब कर लेते हैं। जो पेंशन आ रहा उससे तो कुछ होता ही नहीं है, तो फिर ये कुछ सोचेंगे कि कहाँ जॉब ढूंढ लें, कहीं मिल जाता 2-4 लिखने पढ़ने वाला हिसाब किताब का। यही ना करेंगे? तो भगवान भी यही करते हैं। हम लोग इतने निकम्मे लोग हैं, इतने निकम्मे लोग हैं, हम लोग योग निद्रा में जाने की अकल ही नहीं सीखते हैं, तो एकदम हैरान होते हैं। और हम लोगों को जिंदा रखने के लिए उनकी ऊर्जा चाहिए, तो वो हम लोगों में अपना तप की ऊर्जा को, योग निद्रा की ऊर्जा को बिखेर देते हैं। 1 साल तक उनका चलता है जो जमा किया हुआ है, 1 साल चलता है, फिर लगता है कि रे अभी भी कुछ भी नहीं हुआ। धरती को तो जिंदा रखना है, मानव मात्र को जिंदा रखना है, सृष्टि को बनाए रखना, अब तो ऊर्जा खत्म। तो फिर से ध्यान में बैठ जाते हैं, फिर से ध्यान में वो बैठते हैं। तो जो भी हो, उनके प्रति अपनापन रखो। ये मत सोचो कि वे दिखते नहीं हैं, हैं कि नहीं हैं ये नहीं जानते हैं। इस तरह का पगलपना की बात करके पाप मत कमाओ। वो हैं, वे हमको देख रहे हैं, हम उन्हें नहीं देख पा रहे, ये हमारा दोष है कि नहीं? हम उनको नहीं देख पा रहे, ये हमारा दोष है। वे तो कहें, श्री कृष्ण गीता में के 11वें अध्याय के 54वें श्लोक में कहते हैं, 55वें श्लोक में कहते हैं कि मैं देखने के शक्य हूँ और साथ साथ मुझे जाना जा सकता है। 3 बात बोलते हैं, मैं देखा जा सकता हूँ, मैं जाना जा सकता हूँ, और मैं कोई
अब समाने में भी सक्षम है, मतलब उनमें डूब जाना, उनमें ही खो जाना, उनमें ही खो जाना, तीनों गीता के अनुसार तो है। तो हम ईश्वर को नहीं देख पाते हैं तो ये हमारा निकम्मापन है, लेकिन वे तो हैं, वे देख रहे हैं। और एक बात है, एक बार किसी ने पूछा अपने गुरुजी से, ऐसे ही सत्संग हो रही थी और भक्ति की चर्चा चल रही थी और परमात्मा के अनुकूलता की बात कही जा रही थी। तो शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, एक समस्या है, भगवान क्या कहते हैं किस ओर ले चलना चाहते हैं, क्या प्रेरणा देते हैं, नहीं सुनाई पड़ती, और जब सुनाई ही नहीं पड़ती है तो उनका अनुसरण कैसे करें। आप कृपा करके कुछ उपाय बताइए जिससे कि हम परमात्मा की आवाज़ को सुन सकें। तो भगवान ने कहा, सदगुरु ने कहा कि अच्छा, तो परमात्मा की आवाज़ नहीं सुन पाता है इसलिए दुखी है। तो गुरुजी ने कहा, अरे पागल, भगवान को पता है कि लोग, जन सामान्य परमात्मा की आवाज़ को नहीं सुन सकता है, इसलिए तो उन्होंने महात्मा बनाया। समझ में आई? महात्मा की आवाज़ तो सुन सकते हो ना, परमात्मा की ना सही, महात्मा की, और परमात्मा की ध्वनि में जो क्वालिटी होगी वही महात्मा की ध्वनि में क्वालिटी होगी। तो तू क्यों रो रहा है कि परमात्मा की आवाज़ नहीं सुन पाते? तू महात्मा की आवाज़ सुनना आरंभ कर, तुम्हारी क्वालिटी विकसित होगी और एक दिन तो परमात्मा की भी आवाज़ सुन लेगा। लेकिन आरंभ आपको महात्मा की बात सुनने से करनी होगी। तो हम नहीं देख पा रहे हैं, हम उनको नहीं सुन पा रहे हैं, पर वे हमें देख रहे हैं, वे हमें सुन रहे हैं। केवल बाहर ही नहीं, मन को भी, हमारे मन को भी वो देख पा रहे हैं। ऐसा भी संभव है कि हम अपने मन को ना देख पाए, पर उनसे हमारा मन छिपा हुआ नहीं है ना। इसलिए हम लोग, समय ज़्यादा हो रहा है, इसलिए बिल्कुल करबद्ध प्रार्थना करें परमात्मा से कि प्रभु, परमात्मा है और हम भी हैं, दोनों हैं। वो हमें जान रहे हैं पर हम उनको नहीं जानते हैं, हम उनको समझ नहीं पाते हैं, हम उनकी क्वालिटी अपने भीतर विकसित नहीं कर पा रहे हैं। इसका कारण है कि हम अंधे हैं, हमारे पास वो ज्वाइंटर नहीं है जो हम दोनों को जोड़ दे, है ना। आप लोग का 2 पाइप पानी वानी पटाते हो तो दूर दूर पाइप जोड़ना पड़ता है, तो उसमें एक ज्वाइंटर होता है ना। ज्वाइंटर होता है तो दोनों, उस ज्वाइंटर से दोनों पाइप जुड़ जाते हैं और पानी को अब जहाँ ले जाना है ज्वाइंटर होना चाहिए बस। पाइप तो है ही, ज्वाइंटर लाई। तो आत्मा और परमात्मा, आत्मा परमात्मा से नहीं जुड़ पाती है, जहाँ आत्मा में परमात्मा का निखार नहीं आ पाता है, इसका कारण है कि हम लोग के पास ज्वाइंटर नहीं है। वो अपनी जगह में, हम अपनी जगह में। अगर हम लोगों के भीतर परमात्मा का वास है, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया, आप पूरी गीता को पढ़ जाओ। उन्होंने अपना पता कहीं बताया कि मेरा पता ये है कि मैं यहाँ बैकुंठ में हूँ, कि मैं गोलोक में हूँ, कि कहाँ हूँ। उन्होंने साफ कहा, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, है ना। और उन्होंने कहा, अहम आत्मा गूढ़ः केशः सर्वभूतस्य अवस्थितः। अपना पता उन्होंने दिया। अब इसका मतलब कि हमारे भीतर वो हैं और हम भी भीतर हैं, जान रहे हैं हम भीतर हैं, लेकिन कैसे हैं? 36 की तरह। ऐसे कैसे एक दूसरे को देखेंगे? देख पाएंगे?
नहीं देख पाएंगे। तो तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं कि हम लोग को 63 की तरह बनना होगा। अभी 36 की तरह है और बनना होगा 63 की तरह। मेहनत लगता है, ऐसे नहीं होता है, आसान है क्या? तो जैसे तुलसीदास जी ने कहा कि आपको ऐसे होना होगा 63 की तरह, वैसे एक ज्वाइंटर है जो हमें, अगर वो ज्वाइंटर हो तो हम ईश्वर से जुड़ जाते हैं और ईश्वर की क्वालिटी धीरे धीरे हम लोगों में आने लगती है। यदि ज्वाइंटर हो तो हम सद्गुरु से जुड़ जाते हैं और सद्गुरु का ज्ञान, विज्ञान, सोच, समझ हमारे भीतर आने लगे अपने आप। 2 पाइपों को ज्वाइंट कीजिए और एक पाइप को नल से ज्वाइंट कर दीजिए, तो अपने आप पानी आएगा कि उस पाइप को मेहनत करना होगा, पानी पानी आ जाओ, पानी आ जाओ, पानी? ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। तो आप उस ज्वाइंटर से, गुरु से जुड़ते हो, संत से जुड़ते हो, परमात्मा से जुड़ते हो, तो उनकी क्वालिटी आप में आएगी और वो ज्वाइंटर का नाम है भक्ति। भक्ति सद्गुरु यहाँ यहीं पे हो, जैसे दिल में हैं वे भगवान हैं, जीव भी है और भगवान भी है, पर जीव को उसका कोई लाभ नहीं मिल पाता है। कि मिलता है? कुछ भी लाभ नहीं मिलता है। परमात्मा अपने पूर्ण शक्ति के साथ, पूर्ण क्वालिटी के साथ हम लोग के भीतर हैं और हम ही लोग के भीतर में हमारी आत्मा भी निवास कर रही है, पर उस आत्मा को कोई लाभ नहीं है। कि लाभ है? कुछ लाभ नहीं, क्योंकि उसके उस आत्मा के पास ज्वाइंटर नहीं है और ज्वाइंटर है भक्ति। भक्ति की महिमा कितनी भी गाई जाए पर उसका अंत नहीं होता, अनंत है। तो ज्वाइंटर की बहुत आवश्यकता, हम भी हैं, वो भी हैं, पर कोई ज्वाइंटर नहीं है। तो अंत में हम लोग भक्ति दान का प्रार्थना करते हुए एकदम दिल से प्रार्थना करना, अपने मन को भागने मत दो। इसका बोलते बोलते आपकी आंखें छलक जाए, ऐसी कोशिश करो। इतना प्रेम हो, अरे हमारे सर्वस्व, हमारे आराध्य, हमारे सब कुछ, जो कुछ है उनका दिया हुआ है, वो मेरा प्रेमी, वो मेरा माता पिता, भाई बंधु, सखा स्वामी, सब कुछ। आज तक उनकी झलक नहीं मिली तो क्या वेदना नहीं होगी? ना उनको समझ पाए, ना उनको देख पाए, ना उनके अनुकूल बन सके वो। तो भक्ति की याचना आप ऐसे ही करें, अपने दिल दिमाग को बिल्कुल समेट कर। ऐसा करो कि तुम आंखें बंद कर लो, क्योंकि आंखें खुले ही रखोगे तो एक दूसरे को देखोगे। अपनी वृत्ति को समेटो और आंख बंद करके प्रार्थना करो। शुरू करो। सेवा
ना उठे गुरुआन तुम्हारी।
अब आरती कर लो।